बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पाकिस्तान की फ़ौजी डिप्लोमेसी नए लेवल पर जा रही है। इराक की एयरफोर्स पाकिस्तान से 12 JF-17 तैयारे लेने जा रही है। दूसरी जानिब ISI के चीफ जनरल फैज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खित्ते के हालात पर अहम ब्रीफिंग दी है, वो भी उस वक्त जब खित्ते में नई सफ़बंदियाँ शुरू होने जा रही हैं। इसके साथ ही कराची को CPEC का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है और $3.5 बिलियन की लागत से कराची के साहिली मकामात को डेवलप करने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न सिटी का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। इसके साथ ही CPEC की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जा रही है, जबकि इंडियन मीडिया का कहना है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान कोई मिलिट्री ट्रीटी साइन नहीं हो पाई, जिसका मतलब नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका नाकाम हो चुका है। जबकि अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद और नंगहार सूबे में झड़पों की इतलात आ रही हैं, वो भी उस वक्त जब तालिबान दाइश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही चाइना ने बयान दिया है कि गलवान वैली में 20 भारतीय फौजी जो मारे गए थे उसका जिम्मेदार खुद इंडिया है। अगर इसी तरह सरहदी खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो सूरत हाल खराब हो सकती है। ये बयान उस वक्त आया जब नरेंद्र मोदी चाइना के खिलाफ सपोर्ट लेने अमेरिका पहुंचा था और इतलात है कि मोदी के दौरे अमेरिका से आते ही चाइना लद्दाख पर प्रेशर बढ़ाने जा रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन का नाम, इस वक्त रीजन में सूरत हाल बतदरीज तब्दीली की जानिब गामजन होती जा रही है। नरेंद्र मोदी का नाकाम दौरा, पाकिस्तान के खित्ते में फौजी मुआहदे और अमरीका का मोदी को मीटिंग के दौरान झाड़ पिलाना और इसे अदम तशद्दुद का रवैया अपनाने का लेक्चर देना और फिर अफगानिस्तान में होने वाली ताज़ा झड़पों के बाद एक नई सूरत हाल खित्ते में उभर रही है। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा ख़त्म करके इंडिया वापस जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका ने इंडिया के सामने किसी भी तरह का फौजी मुआहदा करने से पहले ये शर्त रखी है कि नरेंद्र मोदी पहले अपने मुल्क में अक़लियतों पर होने वाले जुल्म का खात्मा करे, मुल्क में जमहूरी इदारों को मजबूत करे, तब अमेरिका भारत के साथ किसी भी तरह का मुआहदा करने के बारे में सोचेगा। यानी दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि अमेरिका ने इंडिया को झाड़ पिला दी है। मोदी अपने इस दौरे में ख़ास तौर पर सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को लेकर अमेरिका पहुंचा था ताकि किसी तरह का फौजी लेवल का मुआहदा करवाया जाए। इंडिया का यह भी प्लान था कि अगर अफगानिस्तान पर पेशरफ्त नहीं होती तो कम से कम अमेरिका को गिलगित बल्तिस्तान में शोरिश पैदा करने पर कायल किया जाए ताकि CPEC को रोकने की आड़ में भारत कश्मीर पर कब्जा मुस्तहकम कर सके। इस मकसद के लिए TTP को खास तौर पर टास्क सौंपने का भी फैसला किया गया है। इस मामले पर पाकिस्तान ने अपनी फौजी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। मुख्तलिफ फॉर्मेशन कमांडर्स के दौरे आर्मी चीफ की जानिब से किए जा रहे हैं और DG ISI ने वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ को खुसूसी ब्रीफिंग के लिए हेडक्वार्टर मदऊ किया था, जहां खित्ते की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वाज़ेह के हाल ही में मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आई हैं जिसके मुताबिक TTP अपने आप को दाइश से अलग करने का मंसूबा बना रही है और TTP को एक पश्तून लिसानी तंजीम का रूप देने की कोशिश हो रही है, जिसका ताज़ा सबूत TTP की जानिब से सर्कुलेट किया जाने वाला लेटर है जिसमें कहा गया कि हमारा दाइश से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कोई बैनुल अक़वामी अज़ाइम नहीं है, हमारी जंग पाकिस्तान और इसकी फ़ौज के साथ है, हमारा मकसद पश्तूनों के साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ जिहाद करना और फाटा को अलग करना है। इस लेटर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि TTP अपनी तहरीक को लीगलाइज करने के लिए अब पश्तून कौमियत का नारा लगाने जा रही है। जबकि TTP की बात की जाए तो उसके भारत से मरासिम कोई ढके छुपे नहीं हैं। गुज़िश्ता साल अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडिया का सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल दाइश को अफगानिस्तान में एक्टिव करने के लिए खुफिया राब्ते कर रहा है, जिसके बाद पता चला कि जो TTP के लोग अफगानिस्तान फरार हुए वो दाइश के नाम से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और अफगान तालिबान की हुकूमत इन दिनों दाइश के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है, इसीलिए इस अहम मोड़ पर TTP ने इसी में आफियत समझी कि अपने आप को दाइश से लाताल्लुक कर दिया जाए, वरना इन्हें अफगानिस्तान से न सिर्फ बेदखल किया जा सकता है बल्कि तालिबान इन्हें पाकिस्तान के हवाले कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान हवालगी के खौफ से अब TTP कोशिश कर रही है कि अपने ऊपर पश्तून कौमियत का लबादा चढ़ाया जाए और फाटा यानी कबायली इलाकों की अलहदगी की मुहिम चलाकर खाना जंगी करवाई जाए, जिसमें PTM भी उनके साथ ऑन बोर्ड है। यानी PTM जिसके पीछे इंडिया की मुकम्मल बैकिंग है वो भी TTP के साथ खुफिया अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फाटा में किसी भी किस्म की शोरिश पैदा करने से पहले इसके लिए सियासी जवाज भी तराशना ज़रूरी है। यही वजह है कि ANP और फाटा के चंद लोगों को खरीद कर इनसे मुतनाज़ा बयानात दिलवाए जा रहे हैं। मसलन दी न्यूज़ ने हाल ही में खबर लगाई है कि चंद कबायली लोगों का ग्रुप इस्लामाबाद में इकट्ठा हो रहा है और इनकी डिमांड है कि फाटा को KP से अलग किया जाए। इस मकसद के लिए फंड्स की अदम फरामी और एहसास महरूमी जैसे घिसे पिटे अल्फाज यूज़ करके फाटा के लोगों को खड़ा किया जाएगा। जैसे बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का जवाब तराश कर शोरिश पैदा करने की कोशिश की गई,
अब सवाल ये पैदा होता है कि फाटा में हालात खराब करने का प्लान क्यों बनाया जा रहा है। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अफगान तालिबान की जानिब से दाइश के खिलाफ ऑपरेशन होते ही टीटीपी में यह एहसास पैदा हो रहा है कि इनके खिलाफ भी जल्द ऑपरेशन हो सकता है, इसीलिए वो पनागाह ढूंढने की फिक्र में है। इस मकसद के लिए फाटा को इलाका गैर बनाने के लिए इसे केपी से अलग करना जरूरी है, ताकि वहां पर रियासत की अमलदारी ना हो और उन्हें वहां पर ठिकाने मिल सकें। इसीलिए टीटीपी अपने आप को दाइश से अलग करके अपने आप को पश्तूनों की तहरीक कहलवाना चाहती है, ताकि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन्हें पाबंदी का सामना ना हो और इस तरह इंडिया का काम भी चलता रहे और ग्राउंड पर पीटीएम की जानिब से सपोर्ट मिलती रहेगी। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की कोशिश है कि किसी तरह तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब हों, और ये तभी हो सकता है जब पाक अफगान सरहदी इलाकों पर हालात खराब करवाए जाएं और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तीसरी वजह यह है कि फाटा में मुख्तलिफ किस्म की नायाब धातें कसरत से पाई जाती हैं, जिन्हें रेयर अर्थ भी कहा जाता है। जापान और दीगर हाईटेक कंपनियों की काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि किसी तरह फाटा के साथ मुआहदा किया जाए, क्योंकि जापान को गाड़ियां और दीगर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस तैयार करने के लिए 27,000 टन सालाना रेयर अर्थ की ज़रूरत होती है, और यही रेयर अर्थ माइक्रोचिप में इस्तेमाल होती है, जो किसी भी डिवाइस को चलाने में मददगार होती है। इन दिनों पूरी दुनिया में रेयर अर्थ की शॉर्टेज हो चुकी है, जिससे माइक्रोचिप की पैदावार बंद हो रही है, और इस तरह गाड़ियों से लेकर तमाम इलेक्ट्रिक आलात की कीमतें आसमान को छूने जा रही हैं। यही वजह है कि दुनिया इस वक्त रेयर अर्थ की तलाश में है, और रेयर अर्थ के ज़खायर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात तक पाए जाते हैं, जिसमें फाटा का एरिया शामिल है। इसीलिए बैनुल अक़वामी ताकतें नहीं चाहती कि फाटा डेवलप हो और यहाँ से चीन या कोई दूसरा मुल्क रेयर अर्थ निकाल सके। नाज़रीन कराम, नोट करने वाली बात यह है कि एक जानिब टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव करने का मंसूबा तश्कील दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में दाइश की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में जलालाबाद और नंगहार में तालिबान और दाइश के दरमियान झड़पों की इतलात आई हैं, जिनमें दाइश के कई अरकान मारे गए। इन दिनों बम धमाके, टारगेट किलिंग और तखरीबकारी के वाक़यात दाइश की जानिब से करवाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ तालिबान ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। अगर तालिबान दाइश को कुचलने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे भारत का प्रॉक्सी ग्रुप खासतौर पर टीटीपी को भी धचका लगेगा, जिसके खुफिया मरासिम दाइश के साथ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने भी फाटा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी जानब अफगान तालिबान ने भी ऑपरेशन शुरू कर रखा है, और इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान ने दाइश को खवारिज डिक्लेयर कर दिया है और इसे खवारिज के खिलाफ जंग करार दिया जा रहा है। अगर टीटीपी और दाइश का खात्मा हो जाता है तो भारत के गिलगित बल्तिस्तान में शोरिश पैदा करने की साजिश को भी बड़ा धचका लगेगा। यही वजह है कि फैसला कुन मरहला आता जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और इराक के दरमियान दिफाई मुआहदे अहम संग मील उबूर करते जा रहे हैं। इराक पाकिस्तान से 12 F-17 तैयारे लेने जा रहा है और पाकिस्तान इराक की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने जा रहा है। वाज़ेह है कि इराक की हुकूमत इन दिनों प्रॉक्सी ग्रुप से तंग आ चुकी है, और ईरानी मलेशिया जो इराक में मौजूद है उनसे जान छुड़ाने के लिए इराक ने अपनी फौज को पैरों पर खड़ा करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए वो पाकिस्तान से खिदमत ले रहा है। अब पाकिस्तान इराक की फौज और इनकी एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने जा रहा है, जिससे रीजन में मंजरनामा बदल सकता है। इसके साथ ही इराक ने पाकिस्तान में तेल के डिपो बनाने का भी मुआहदा किया है और सीपेक में भी दिलचस्पी जाहिर की है। और सीपेक के हवाले से एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है। कराची को सीपेक का हिस्सा बनाया जा रहा है और $3.5 बिलियन की लागत से साहिली इलाकों को डेवलप किया जाएगा और अल्ट्रा मॉडर्न सिटी की बुनियाद रखी जाएगी। इसीलिए सीपेक की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं और मौजूदा हालात बता रहे हैं कि रीजन में अहम तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।